सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली जो भी कैंडिडेट सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स की आपकी 1458 पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, जिसमें आपका कंबाइंड वैकेंसीज थी एएसआई प्लस में आपके एचसीएम का, और इसका रिटन टेस्ट दोस्तों था ये आपके फरवरी और मार्च में कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, फरवरी और मार्च में का जो रिटन टेस्ट है ये कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों का जो पेपर था, इसका रिजल्ट आने की जो संभावित डेट जो निकल करके आ रही थी वो थी 11 अप्रैल, यानी 11 अप्रैल तक बोला जा रहा था कि आपका जो रिजल्ट है यानी 11 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा, जो आपके नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए थे उसके तहत। लेकिन इसके रिजल्ट में डिले होते चला गया, यानी फिर 11 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद फिर इसका मई में आया, मई के बाद जून हो गया, और जून के बाद अब जुलाई चलने वाला है। तो फाइनली इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इस चीज़ का रिगार्डिंग कुछ अपडेट स्पेशली आ गई है। सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन के ऊपर कि आपको मैं कोई नोटिस दिखा देता हूँ। एक नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन किया गया है, जैसे कि नोटिस आपका है 8 मई 2023 का। ठीक है, और इसमें आपका है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल थ्रू एलडीसी साल 2023 एनसीआरपीएफ। अब इसको दिखाने की यहाँ पे क्या मतलब मेरी मंशा थी, तो आप देख सकते हो कि आप सभी लोगों का जो यानी जो इस वैकेंसी की डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, इसका एडमिट कार्ड जो है आपका रिलीज़ किया जाएगा 15/7, ठीक है, जुलाई के महीने में ही, और 22 से 28 जुलाई तक आपका पेपर चलेगा, यानी स्पेशली एलडीसीई वालों का। ठीक है, एलडीसीई वालों का। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये जो वैकेंसी थी ये आपके डिपार्टमेंटल वैकेंसी थी, और इस वैकेंसी के तहत जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स थे और इसके साथ में कुछ बाहरी कैंडिडेट्स थे वो भी एलिजिबल थे इस वैकेंसी के लिए। तो बेसिकली अब जो है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, और इसको दिखाने के पीछे का रीज़न क्या है। तो बेसिकली दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके फ़िलहाल जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ की तरफ से आपके अभी हाल ही में 1 तारीख से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है ट्रेड्समैन का। ट्रेड्समैन का पेपर स्टार्ट है आपका 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई से, और इसके बाद दोस्तों आपका जो 22 तारीख से 22 से 28 जुलाई तक आपका जो है जो ये आपके एचसीएम और एएसआई का पेपर है ये होने की संभावना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके तहत कहा यह जा रहा है कि आपका रिजल्ट आने में थोड़ी सी डिले होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके रिजल्ट आने में थोड़ी सी डिले होगी, और बेसिकली आपका जो रिजल्ट की संभावित जो डेट निकल करके आ रही है ये अगस्त के फर्स्ट वीक में आ रही है। ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट रिलीज़ किया जाएगा, और ना ही केवल रिजल्ट रिलीज़ किया जाएगा, रिजल्ट आने के जस्ट 10 to 12 डेज के बाद ही आपका जो टाइपिंग टेस्ट है ये भी कंप्लीट करवा लिया जाएगा। क्योंकि दोस्त इस साल के अंतर्गत आप सभी लोगों की जो ऑफिशियल कैलेंडर सीआरपीएफ की तरफ से रिक्रूट किया गया था, जारी किया गया था, उसके तहत आप सभी लोगों की ट्रेनिंग इस साल नहीं है। ठीक ना, सभी लोगों की ऑफिशियल ट्रेनिंग इस साल नहीं है, यानी साल 2024 के अंतर्गत आपकी ट्रेनिंग है, तो इस वजह से रिजल्ट थोड़ी सी डिले हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपको परेशान नहीं होना है, और मेनली फोकस करना है आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के फॉर्म को भरे थे और एग्जाम दिए थे, कि अगर आपका किसी भी कैटेगरी से आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, मेल हो, फीमेल हो, अगर आपने इस पेपर के अंतर्गत अगर आपका स्कोर जा रहा है 70+, ठीक है, 70+ अगर स्कोर जा रहा है तो फिर तो आपका समझो कि आप एकदम ऑलमोस्ट एकदम सुपर में हो, एकदम सुपर सुपर डुपर। ठीक है, लेकिन बेसिकली जिन कैंडिडेट्स का स्कोर आपका 45+ हो रहा है ना, 45+ हो रहा है, 40+ भी हो रहा है, ठीक है, तो जिनका भी स्कोर अगर ये है 40 to 45 है, तो अराउंड आपकी कट ऑफ 100% आप श्योर रहो। पेपर के डिफिकल्टीज और टफनेस को देखते हुए ये 100% श्योर है कि आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 45-40 तक ही आपका कट ऑफ उठाया जाएगा। हाँ, इसमें जनरल की थोड़ी सी कट ऑफ 50 तक जा सकती है, लेकिन 50-55 बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अराउंड अगर आपका 40 स्कोर है, 45 स्कोर है, तो भाई साहब एकदम आप टाइपिंग के ऊपर एकदम दिलो जान से लग जाइए, क्योंकि आपका रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद मैं टाइपिंग करूँगा, तो भाई साहब आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और 40 to 45 जिनका स्कोर हो रहा है, तो आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि 40 पे क्या फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो भाई इस पेपर के अंदर अगर आप सभी को पता होगा कि नोटिफिकेशन के तहत आपके नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान है। ठीक है, यानी पेपर के तहत आपका नॉर्मलाइजेशन भी, इसमें 5-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये चीज़ जरूर रहिएगा। क्योंकि इस बार जो जीके जीएस का सेक्शन था, यानी जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन था, उसमें जीके जीएस क्वेश्चंस आ गए थे, तो इस वजह से जो स्टूडेंट है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज किए थे। तो इस वजह से इस बार 100% श्योर है कि आपका 10 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो जिनका भी 40-45 पर स्कोर है, तो एकदम बेझिझक आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।